आज बहुत देर हो चुकी है। माँ को चिंता हो रही होगी। अब इतनी रात को तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। अब जाऊं कैसे? टीना भी ना, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। नीता को डर लगने लगा था, उसे चिंता हो रही थी, लेकिन दोस्त के जन्मदिन की पार्टी खत्म होते होते बहुत देर हो चुकी थी। सुनसान सड़क पर वो सिर्फ अकेली खड़ी थी। तभी अचानक से वहां एक पुलिस वाला आया। आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? आजकल इस शहर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बहुत से लोग गायब हो रहे हैं। मोबाइलों के गायब होने की खबरें आ रही हैं। कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं तो अपने एक दोस्त के घर में थी, कब से ये सब हो रहा है? अब आप एक काम कीजिए, आप मेरी बाइक के पीछे बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। ईमानदार पुलिस ऑफिसर को देखकर नीता बहुत खुश हो गई। वो भला इंसान उस रात उसकी मदद के लिए आया था। बात क्या है ऑफिसर? ये समस्या बहुत ही गंभीर है। बहुत सारी लड़कियां शहर से लापता हो रही हैं। कौन उठाकर ले जा रहा है कुछ पता नहीं। लेकिन आप लोगों को तो छानबीन करनी चाहिए। अगर ठीक तरीके से इस विषय को नहीं देखा गया तो वो लोग ये घिनौना काम करते ही रहेंगे। दोनों एक दूसरे से इसी तरह बात करते करते एक सुनसान जगह पर आ पहुंचे। ये आप मुझे कहाँ ले आए ऑफिसर? इस जगह पर तो मैं पहली बार आई हूँ। मेरा घर तो दूसरी राह पर है। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि यहाँ पर ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें दिखाने के लिए ले आया हूँ। ये जगह तो बहुत ही डरावनी है और भयानक भी। आसपास तो कोई भी नहीं है, सिर्फ घना जंगल है। नीता ने उस जगह को अच्छी तरह से देखना शुरू किया। जंगल के बीच से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई। वो डर गई और उस पुलिस ऑफिसर के पास जाने लगी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। नीता और भी डर गई। वो जगह और भी सुनसान हो गई। अब मैं क्या करूंगी? ये ऑफिसर मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं इसी रास्ते से पीछे की तरफ जाती हूँ, वहीं पर मुझे घर का रास्ता भी मिल जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद नीता को उस पुलिस ऑफिसर की बाइक दिखी। वो बाइक रास्ते के बीचों बीच पड़ी हुई थी। इसे देखकर नीता चौंक गई। फिर से जंगल में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। अब क्या होगा? उस पुलिस ऑफिसर की बाइक अगर यहाँ है तो वो ऑफिसर कहाँ गया? क्या कोई जिंदा आदमी गायब हो सकता है भला? तभी नीता की नजर सामने वाले उस जंगल की तरफ गई। उसने देखा कि उस पुलिस ऑफिसर का सर अलग होकर पड़ा है। पूरा शरीर खून से लथपथ हो रहा था। ये दृश्य देखकर नीता की चीखें निकल गई। बचाओ, बचाओ, कोई है क्या? बचाओ! लेकिन वहां कोई नहीं था जो नीता की मदद कर सकता। अचानक से नीता ने देखा कि वो बाइक भी गायब हो गई और वो बिना सिर वाला पुलिस ऑफिसर चलकर उसकी ओर आ रहा है। उसने उससे कहा, चलो नीता, यहां से भागो, नहीं तो वो तांत्रिक तुम्हें भी मार डालेगा। जल्दी से जल्दी यहां से भागो। नीता होश में नहीं थी। वो चीखती हुई दौड़ने लगी। वो जंगल में आ जाती है। वहां जगह सुनसान थी। जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आ रही थी और बहुत अंधेरा था। लेकिन डर के कारण नीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़ती रही और दौड़ते दौड़ते वो एक जगह पर रुक गई। उसके सामने कई लकड़ी की लाठियां पड़ी हुई थी और एक जगह पर एक यज्ञ कुंड बना हुआ था जिसमें से आग उठती आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से नीता को मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। ओम क्लीं हिम क्लीं चामुंडाय। कौन है यहाँ? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कौन है यहाँ? नीता पूछती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर पास वाली जगह पर गई। उसने वहां कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। वहां कई हड्डियां पड़ी हुई थी और 2-4 लड़कियों के मृत शरीर भी पड़े थे, जिसमें से एक उसकी खुद की फ्रेंड का था। शीतल, ओह माय गॉड, शीतल इसीलिए 5 दिनों से लापता थी। ऑफिस में सभी लोग उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। उस डेड बॉडियों से दुर्गंध आ रही थी। ये मैं कहाँ आके फंस गई हूँ? कहाँ फंस गई हूँ? किसी ने नीता को लकड़ी से मारकर वहां गिरा दिया। वो पीछे मुड़ के देख नहीं सकी।
उससे पहले ही वो बेहोश हो गई। कुछ ही समय बाद नीता ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने कोई आया और उसके पास खड़ा हो गया। मैं त्रिकालधारी तांत्रिक हूं। मैं मर चुका हूं। जब जिंदा था तो मैंने अपनी साधना पूरी नहीं की। कुछ लोगों ने मिलकर मुझे मार डाला था, लेकिन मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। मैं पिशाच सिद्ध तांत्रिक था। इसलिए मरने के बाद भी मेरे अंदर वही ताकत है जो मैंने साधना से प्राप्त की थी। अब मैं उस ताकत का इस्तेमाल करके अपना काम पूरा करूंगा। तेरी बलि देने से मेरा काम पूरा हो जाएगा। मुझे एक साहसी लड़की की तलाश थी और अब मेरी तलाश पूरी हो गई। नीता के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। वो सब चीजें जो उसकी आंखों के सामने थी वो सच थी या सपना, वो समझ नहीं पा रही थी। उसने वहां से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों को उस तांत्रिक ने लोहे की जालियों से जकड़ दिया था। नीता बहुत कोशिश करने के बाद भी उस लोहे की जालियों से अपने हाथों को छुड़ा नहीं सकी। ये है तेरी बलि का सामान। यहां पर ही मैं तुझे बलि दूंगा। ये है मेरी देवी जिसकी मैंने साधना की थी। देवी, मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं इस काम को कर सकूं और इसके बाद मैं अमर हो जाऊं। मैं ना जीवित हूं ना ही मृत। इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हे माँ काली, मुझे बचाइए माँ, कृपया मुझे बचाइए। कोई तो उपाय बताइए माँ, कोई तो उपाय बताइए। तभी एक छोटी सी लड़की वहां आकर खड़ी हो गई। नीता उसे देखकर हैरान रह गई। वो छोटी सी लड़की बहुत खूबसूरत थी। जंगल में जहां कोई नहीं रहता, उस मृत्युपूर्ण स्थान में इस लड़की को देखकर नीता और भी घबरा चुकी थी और उस पर विश्वास करने में डर रही थी। तांत्रिक उस समय अपने काम में व्यस्त था। तभी उस लड़की ने चुपके से नीता के कान में कहा, मेरा नाम पायल है। मैं जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहती हूँ। उस जंगल के लोगों ने मिलकर इस तांत्रिक को मार डाला था, लेकिन किसी ने इस नीच का अंतिम संस्कार नहीं किया था। इसलिए वो बुरी आत्मा बन गया है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी का विनाश कर रहा है। मैं तुम्हें आजाद करने आई हूँ। मैं इन लोहे की बेड़ियों को निकाल दूंगी। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। धैर्य रखो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उस लड़की ने नीता को आजाद कर दिया और अपने साथ लेकर भाग गई। लेकिन तांत्रिक को जब ये बात पता चली, वो चुप नहीं बैठ पाया और उन लोगों का पीछा करने लगा। नीता और वो बच्ची जंगल के रास्ते से दौड़ने लगी। सामने कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, पूरा अंधेरा था वहां। लेकिन नीता हार नहीं मानी। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। काबेरी, तूने क्या सोचा है? तो उस लड़की को मुझसे बचा लेगी, मेरी गिरफ्त से उसे आजाद कर देगी। ये काम इतना भी आसान नहीं है। मुझसे और नहीं चला जाएगा। अब मैं क्या करूं? यहाँ पर एक कलश है जो गांव वालों ने छुपा कर रखा है। इसमें तांत्रिक की सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। इसे निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसे जला देना पड़ेगा। उसमें क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने गांव वालों को ये बात कहते हुए सुना था कि कलश के अंदर रखी हुई सारी चीजें अगर जला दी जाए तो तांत्रिक की सारी बुरी शक्तियों का अंत हो जाएगा। उस लड़की की बात सुनकर नीता मिट्टी को खोदने लगी। तभी उसे एक कलश मिला जो लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। वो उसे उठा कर ले आई, लेकिन उसके पास कोई माचिस नहीं थी। तभी उस लड़की ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक गुफा है। वहाँ पर हमारी कुलदेवी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस तांत्रिक ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। फिर भी वहाँ पर देवी की ज्वाला अभी भी प्रज्वलित है। वहाँ एक दिव्य कुंड भी है, वहीं जाकर इसे डालना पड़ेगा। तुम तो सब कुछ जानती थी, तो तुमने पहले ये काम क्यों नहीं किया? मैं अगर जिंदा होती तो जरूर कर देती, लेकिन मैं अब मर चुकी हूँ, आत्मा बन गई हूँ और उस पवित्र कलश को मैं छू नहीं सकती। ये एक दिव्य कलश था
इसे उस तांत्रिक ने जप और तप से कुलदेवी से हासिल किया था। अब वो खुद भी इसे छू नहीं सकता। अगर कोई आत्मा इसे छुए तो वो जन्म और मृत्यु के इस माया चक्र में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगी। यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेगी और मुझे मुक्ति चाहिए, उस तांत्रिक को भी। इसलिए तुम्हारी बलि देने के बाद वो जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से आजाद हो जाता। अब चलो, हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। सुबह होने से पहले ही हमें ये काम खत्म करना पड़ेगा। वे दोनों फिर से दौड़ने लगी। तांत्रिक उन लोगों का पीछा करने लगा और उन दोनों को डराने और धमकाने की कोशिश जारी रखा। लेकिन सब कुछ समय का ही तो खेल था। नीता उसे लेकर गुफा के पास पहुंच गई। उसने गुफा के अंदर आग की लपट देखी और वहां पर जाकर खड़ी हो गई। तब उस बच्ची ने उससे कहा, फेंक दो, उसे आग में फेंक दो जल्दी, नहीं तो वो तांत्रिक यहाँ चला आएगा। तांत्रिक को इस बात की भनक लग गई थी और वो हवा से भी तेज भागकर उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। नीता और भी डर गई। तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो उस कलश को मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू मर कर भी मुक्त नहीं हो पाएगी और इस जंगल में भटकती रहेगी। अब तेरा खेल खत्म हुआ तांत्रिक। तूने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बहुत सारी मासूम लड़कियों की जान ली है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने बहुतों का सर्वनाश किया है, अब तेरा भी उसी तरह सर्वनाश होगा। जिस जिस युग में नारी का अपमान हुआ है, नारी के ऊपर अत्याचार हुआ है, वहाँ सारे पुरुषों को भी दर्दनाक मौत प्राप्त हुई है, कोई नहीं बचा। तूने भी वही पाप किया है, अब तेरा भी हश्र वही होगा। ये कहकर नीता ने उस कलश को उस कुंड में फेंक दिया। वो कलश अग्नि में भस्म हो गया। तांत्रिक का शरीर भी भस्म हो गया। अब सारा डर खत्म हो गया है। मेरे जैसे यहाँ पर और भी आत्माएं हैं जिन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। इस तांत्रिक ने हम सभी की जान ली थी, लेकिन अब तांत्रिक नहीं रहा। अब हम लोगों को भी मुक्ति मिलेगी। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी ताकि तुमको भी हमारी तरह इस जंगल में भटकती हुई आत्माओं के बीच न रहना पड़े। अब तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें शहर का रास्ता दिखा देती हूँ। सुबह हो चुकी थी। वो भयानक रात कैसे बीती नीता को मालूम नहीं चला। उस बच्ची ने नीता को शहर का रास्ता दिखा दिया। वो लड़की एक सफेद ज्योति के बीच गायब हो गई। उसको मुक्ति मिल गई थी। एक लड़की वहीं से गुजर रही थी। उसने नीता को देखकर अपनी गाड़ी रोक दी। नीता आजाद हो चुकी थी। वो लड़की उसे घर तक छोड़कर चली गई। लेकिन उस रात का डरावना सच नीता को बहुत दिनों तक याद रहा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।